दस्तक जारी है। आज वो सब कुछ हुआ जिसके बाद नेताओं पर जनता के भरोसे का सेंसेक्स गोते लगाकर नीचे जाएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव की काउंटिंग के दौरान लात घूसे चले, एक दूसरे के बाल खींचे गए। गली मोहल्ले में भी ऐसी लड़ाई और मारपिटाई आपने नहीं देखी होगी जो आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच देखने को मिली है। सोमवार को अब फिर कार्रवाई होगी, लेकिन पता नहीं लड़ाई रुकेगी या नहीं। यूं तो कहा जाता है कि दिल्ली नगर निगम में पार्षद बनने के लिए योग्यता के नाम पर उम्र 21 साल होनी चाहिए, वार्ड की मतदाता सूची में नाम चाहिए, भारत का नागरिक होना जरूरी है और नगर निगम का मतदाता होना। लेकिन अब इसके साथ आगे यकीन मानिए, पार्टियां ये भी जरूरी बताएंगी कि पार्षद बनना है तो बाल पकड़कर खींचना आना चाहिए, जूता निकालकर मारना आना चाहिए, टेबल पर चढ़कर मुक्केबाजी आती है कि नहीं, लात चलाकर पीटना आता है कि नहीं। मजाक नहीं है, सच्चाई है। दिल्ली नगर निगम में गुरुवार रात के बाद शुक्रवार शाम जो कुछ दिखा उसे शर्मनाक कहना भी छोटा शब्द। गली के गुंडे मवाली भी देखकर कहेंगे इससे अच्छा तो सदन में हम लड़ लेते। 3 दिन की 3 तस्वीरें हैं, 22 फरवरी, 23 फरवरी और अब 24 फरवरी। मर्यादा को कुचलने का सदन दिल्ली का नगर निगम बन चुका है। लोकतंत्र के सम्मान को रौंदने का सदन दिल्ली का नगर निगम बन गया है। कोई प्राइवेट कर्मचारी ऐसा अपने ऑफिस में कर दे तो बर्खास्त कर दिया जाए, घर बैठा दिया जाए। लेकिन शर्मनाक तो यही है कि जनता ने जिन्हें चुना वो ऐसी निहायत निचले व्यवहार के बाद भी चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर आगे काम करेंगे। जो आरोप लगाते हैं हमने नहीं जी, लड़ाई तो दूसरे ने शुरू की। गुंडागर्दी के सिवा उनको कुछ काम नहीं आता। अगर वो इतना देश की जिम्मेदारी उन लोगों को दी हुई है, अगर वो देश के बारे में सोचें तो देश बहुत तरक्की कर सकता है। चारों तरफ गुंडागर्दी, चारों तरफ ये, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हम आपस में इतनी गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई, जब दिल्ली की जनता ने 134 सीट हमको दी, 104 सीट उनको दी, तो मेयर तो हमारा ही बनना चाहिए। 2.5 महीने से मेयर ही नहीं बनाया, डिप्टी मेयर तो हमारा बनना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटी तो हमारी होनी चाहिए, बना ही नहीं रहे। रोज लड़ते हैं। बताओ, मेयर का चुनाव कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा तो ये तो दुख की बात है। जो कुछ हो रहा है गुंडागर्दी, ये दिल्ली में इससे पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले कभी आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी ही नहीं। इनकी जो अराजकता है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो फॉर्मेशन है उसको प्रभावित कर रही है। इस चुनाव में 6 सदस्यों को चुना जाना था स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसमें 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुने गए और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के चुने गए। एक सदस्य आम आदमी पार्टी का चुनाव हार गया, उसको जिताने के लिए ये पूरी कवायद की गई और परिणामों के साथ टेम्परिंग की गई। हम मांग करते हैं इस पूरे मामले पर इसकी तुरंत सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक एक करके देश की राजधानी के वीर पार्षदों को देखिए, गुलाबी रंग के सूट में जामुनी रंग का जूता लेकर महिला पार्षद लचक के साथ आगे बढ़कर हाथ चलाती। इनको जूता चलाता देख नीचे से कोई दूसरा विरोधी दुपट्टा खींचता है। इस वीडियो के साथ दावा है कि लड़ाई सदन में तय तरीके से शुरू हुई, जिसमें नजर आता है कि एक पार्षद विधायक आतिशी से बात करती दिखती है। न जाने कान में क्या कहा, क्या समझा गया। कुछ ही पल में सदन में वो आगे आकर धक्का देती है, हाथापाई हुई, फिर ले घूसा और दे घूसा। और ये झगड़ा कर रही है, देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है, देखो ये आतिशी के समझाने पर मारपीट कर रही है, देखो ये देखो। अब देखिए, महिला युद्ध का एक मोर्चा यहाँ खुला दिखा। कौन किसकी तरफ है ये मत जानिए। साड़ी की सेल में भी यूं छीना झपटी नहीं होती। एक शैम्पू की बोतल के साथ 2 कंडीशनर फ्री मिलने पर भी यूं झगड़ा नहीं होता। दिल्ली में पानी भरने के लिए जरूर ऐसे युद्ध सड़कों पर दिखता है, जैसे भी दिल्ली में मारपीट करने के नाम पर बड़े बड़ों को पानी पिला देने वाला झगड़ा सदन के भीतर हुआ। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। जिम्मेदार कौन है? मेयर को मारा हम सब
के ऊपर हमला किया है। से इतना लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। वो हार गए, वो अपनी हार एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो हार रहे हैं इसीलिए। आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। नहीं, वो शुरू से गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हारी है। हारने के बाद आप देखिए, मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसका स्टिल में आतिशी जो इनकी बड़ी लीडर हैं वो अपनी एक पार्षद को समझा रही है कि मारो, और उसके बाद उसने क्या उपद्रव मचाया है मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको। अभी आतिशी उनको समझा रही है, मैं प्ले करता हूं इसको। ये नीली जैकेट वाली जो लेडी है कॉर्पोरेटर, अब ये जाकर के सब, सरिता चौधरी इसका नाम है, सारिका चौधरी इनका नाम है, इन्होंने बाद में जाकर के जितने पार्षद वहां बीजेपी के खड़े थे सब पर जाकर के, चाहे वो पुरुष था चाहे महिला था, लड़ाई की, झगड़ा किया, मारा। दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाने वाले देश की राजधानी में इतने बहादुर नेता हैं जो मेयर का माइक WWE की लड़ाई में उठाकर पटक देने वाला चौक स्लैम देते नजर आए। दिल्ली MCD में इस राजनीतिक रण का नतीजा भी थोड़ी देर में दिखने लगा। सदन में ही एक पार्षद सुध-बुध होने लगे। मेज पर उन्हें लिटाया गया, जिस पर खड़े होकर दूसरे जूता चला रहे थे। पानी वानी लाकर पिलाया गया, तब जाकर उन्होंने भी पूछा होगा पिटाई के सदन पटल का स्कोर क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ये गुंडागर्दी देखकर पूरा देश शर्मसार है। आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो पहले ठीक से इलेक्शन मेयर का नहीं होने देती है, डिप्टी मेयर का नहीं होती है, इलीगल तरीके से एल्डरमैन अपॉइंट करती है, उनसे इलीगल तरीके से वोट करवाने की कोशिश करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जाकर हम चुनाव करवाते हैं। चुनाव उनके तरीके से नहीं होता तो कल के चुनाव में बैलेट बॉक्स चोरी करके चले गए, बैलेट पेपर फाड़ दिए। आज हमने उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए एक से चुनाव करवाया, फिर से चुनाव करवाया। मेयर ने उनकी सारी कंडीशंस एक्सेप्ट करी कि फोन भी अलाउड नहीं है। उसके बाद जब काउंटिंग में उनको समझ में आता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो मेयर पे हमला कर देंगे। ये कैसी गुंडागर्दी है? जब से आम आदमी पार्टी जिस हाउस में भी जाती है वहीं गुंडागर्दी करती है। 65 साल में निगम में अभी कभी ऐसा नहीं हुआ जो आज दिल्ली के निगम के अंदर हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गुंडे निगम पार्षद बनाकर भेजे हैं, पैसे लेकर टिकटें बेची हैं, और आज वो गुंडे अपना असली रंग दिखा रहे हैं निगम के अंदर। और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो कि वो 3 मेंबर जीते, 3 बीजेपी जीती है, लेकिन जानबूझकर ये झगड़ा करके वो हमारा 1 मेंबर हटाना चाहते हैं। किसी सूरत में हम ये नहीं होने देंगे। तीनों मेंबर, 3 हमारे जीते हैं, 3 उनके हैं, लेकिन आतिशी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, ये गुंडागर्दी दिल्ली के लोग देख रहे हैं, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। झगड़ा कर रही है। दिल्ली नगर निगम में दिसंबर में चुनावी नतीजे आए, फरवरी में जाकर मेयर का चुनाव हो पाया। स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्यों के चुनाव में 3 बार मारपीट हो चुकी है। अंदाजा लगा लीजिए जनता के हित का काम कितना तल्लीन होकर ये नेता आगे करेंगे।